Preview. एसएस काजी साहब, शाहब यासीन बोल रहा हूँ महाराष्ट्र न्यूज टुडे से। जी बोलिए सर। सर, आज औरंगाबाद रीनेमिंग का जो केस है उसका सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी। सर, थोड़ी डिटेल दे जी सकते हैं क्या हुआ आज? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आज मैटर जब निकला तो हिशाम उस्मानी और जो संजय वाघमारे दोनों पिटिशनर्स हैं, इनकी तरफ से जो एसएलपी हमने फाइल किए थे, मैं जी। और एडवोकेट सैयद सऊद, हम दोनों भी प्रेजेंट थे। और हमारे साथ में जो है तो सीनियर काउंसिल एडवोकेट दुशान दवे साहब जो है तो उन्होंने आर्ग्यू किया मैटर। जी। बहुत अच्छा आर्ग्यू किए साहब ने, जो है ना तो स्टार्टिंग से लेकर मतलब कोर्ट को हर पॉइंट बताए। और शुरू में ये बताया कि जो पहले आपने डिसमिस किए थे, जो इससे पहले 9 तारीख को जो औरंगाबाद का एक एसएलपी डिसमिस हुआ था, तो उस वक्त में ये सब पॉइंट आउट नहीं हो सका था, हम करना चाह रहे। तो कोर्ट ने बोला नहीं, वो तो पहले हो चुका, हम इस पे कैसा फिर से ये करना, गौर करना बोलकर, मतलब फिर से एक बार एक डिस्ट्रिक्ट का मैटर हमने ऑलरेडी डिसमिस कर दी। जी। लेकिन उसके बाद फिर दवे साहब ने बताया कोर्ट को, जो सीनियर काउंसिल है, बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट करते हुए बताया कि 95 में जो हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने जी। खुद उसको विड्रॉ किया था। उसके बाद में जी। फिर जो है तो 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे जब चीफ मिनिस्टर थे और उनके रेजिग्नेशन से पहले उन्होंने फिर उसको संभाजी नगर का नाम दिए थे। जी। उसके बाद में फिर जो है तो जो शिंदे साहब और फडणवीस साहब, ये दो जब मिनिस्टर थे, ये दो जी। मिनिस्टरों ने फिर उसको जो है तो वो फिर से विड्रॉ कर लिए थे, उद्धव जी। ठाकरे ने जो नोटिफिकेशन निकाले थे संभाजी नगर का। तो इस तरीके से जी। उसके बाद में नेक्स्ट डे उन्होंने जब ये 17 जुलाई को किए या 16 जुलाई को जब फिर से उन्होंने ये किए, एक दिन के बाद में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कोई अप्रूवल भी नहीं ले सकी। तो ये सब इलीगैलिटी बताया उन्होंने कोर्ट को बहुत अच्छे से। फिर जी। भी कोर्ट ने बोला कि अभी हम क्या करना, अभी एक मैटर ऑलरेडी डिसमिस हो गया है, फिर उससे पहले उस्मानाबाद का भी हो गया है, वो भी सेम कॉमन जजमेंट उसमें था। तो दोनों, जब दो जजमेंट आपके अगेंस्ट में आ गए, तो जी। फिर इन्होंने सीनियर काउंसिल ने ये बताया कि अगर वैसा हो भी गया, लेकिन आप जी। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और आपके पास ही हम आ सकते हैं। जी। तो भी फिर ऑनरेबल कोर्ट का ये बोलना था कि नहीं, अब हम अपना वो जो तो डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर जो है तो बोले यू आर बिफोर रॉन्ग कोर्ट, इस तरीके से बोल के उनको डिसमिस कर दिए। फिर वो दोनों का ऑर्डर का हवाला देते हुए 2 अगस्त का उस्मानाबाद का और 9 अगस्त का औरंगाबाद का, जो पहले के जी। जो दोनों एसएलपी डिसमिस हो गए, उन्होंने वही ऑर्डर इसमें वो दोनों का हवाला देते हुए आज की ये एसएलपी भी डिसमिस की। तो सर, ये औरंगाबाद शहर की और औरंगाबाद डिवीजन की जो जिले की थी, वो दोनों भी याचिका खारिज कर दी नहीं सुप्रीम नहीं, कोर्ट ने? आज सिर्फ औरंगाबाद शहर की याचिका थी, हिशाम उस्मानी जी। की। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की अभी जो एसएलपी है वो अभी आई नहीं है हियरिंग को। जी। हाँ, लेकिन ये सिटी की थी और इससे हम लोगों को काफी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरीके से इलीगैलिटी हुई थी सब कोर्ट के सामने हम लोगों ने लाए हैं। लेकिन सिर्फ हुआ ये कि अगर हम सब यूनाइटेड अगर एक साथ रहते थे तो शायद हम्म। मतलब ये रिजल्ट कुछ और होता था। अब मुश्ताक साहब ने जैसा जिस तरीके से पहले पिटीशन लगा लिए और फिर उनका एडवोकेट हाजिर नहीं रहा, और जिस तरीके से जो भी हो गया, तो बस अब मैं ये कहूंगा भाई, उसका खामियाजा जो है तो ये हिशाम उस्मानी को और संजय वाघमारे की पिटीशन को भी मतलब भुगतना पड़ा कि कोर्ट हम्म। सुनने को तैयार नहीं, हमने ऑलरेडी एक डिसमिस कर दिया, अब तुम कितना ही बोलेंगे तो हम नहीं सुनेंगे। बस कोर्ट का ये रवैया था, ऑनरेबल कोर्ट का। ये कोर्ट का भी मतलब ये होगा ना भाई, हमने एक बार वो जजमेंट को पढ़ लिए जो भी था, और उस टाइम पे हम्म। उन्होंने माइंड बना के डिसमिस कर दिए, तो अब चेंज होना मुश्किल लगा कोर्ट को। सर, जैसा आप बताए हैं सुप्रीम कोर्ट से भी अब डिसमिस हो गया, तो क्या शहर का नाम वापस से लाने के रास्ते पूरे बंद हो गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में रास्ते भी तो हो गया तो रिजेक्ट? पूरे बंद हो गए जी। ऐसा नहीं है। अभी भी चाहे तो अगर रिव्यू में हम लोग कोशिश कर सकते हैं, रिव्यू के बाद में एक क्यूरेटिव पिटीशन होती है, उसमें भी कोशिश हो सकती है। जी। और सीनियर काउंसिल दवे साहब ने भी यही कहा कि भाई इन्होंने नहीं सुने अपनी बात को, सब अपने तो कोशिश की है, हम लोग रिव्यू भी फाइल करेंगे और बाद में फिर उसमें कुछ नहीं हुआ तो क्यूरेटिव में भी करेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। और ऑलरेडी इलाहाबाद का मैटर कोर्ट ने जो है तो उसको अभी सुन रहा है। जी। तो औरंगाबाद का मैटर मेरिट से और अच्छा है, जी। उस्मानाबाद से भी अलग है, ये भी कोर्ट को बताया उन्होंने। जी। तो अब देखिए, सर। चांसेस तो अभी कैसा हो गए, कम हो गए, लेकिन जी। ऐसा दरवाजे एकदम बिल्कुल बंद हो गए ऐसा नहीं है। सर, जैसा कि एक पब्लिक जो चाहती है नाम, या जी फिर जी। जनता कह सकते हैं हम, कि बहुत हाँ सारे हाँ। लोग इसके फेवर में भी है जो नया नाम आया है, बहुत सारे लोग पुराने नाम जी के फेवर में भी है।
तो जी क्या जी। ऐसा कुछ अगर जनता का एक जैसे कोर्ट, ऑब्जेक्शन गए थे जी लास्ट जी, टाइम, मैं ऐसा कुछ समझ रहा हूँ, गया? समझ रहा हूँ। देखिए, कोर्ट जी, के तो सामने कोर्ट का इस पे असर होता है? इमोशंस नहीं चलते हैं। नहीं नहीं, कोर्ट के सामने इमोशंस नहीं चलते हैं। जी क्या है, पब्लिक तो इमोशनल हो जाती है, लेकिन जी कोर्ट में इमोशंस नहीं चलते। कोर्ट अपना जो है, तो जो कोर्ट को डिसाइड करना होता है, वो अपना कोर्ट का होता है, व्यू होता है जी कोर्ट अपना। जी बहरहाल, अभी आज के लिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि ये हम्म अटेम्प्ट जो था हमारा, इसमें हम्म अच्छी कोशिश होने के बावजूद जो पहले का जो जजमेंट था 9/8 का, मुश्ताक और वो हम्म बाकी लोगों ने जो पिटीशन फाइल किए थे, बस हम्म। कोर्ट ने उससे मतलब अपना व्यू चेंज करने का बिल्कुल, मतलब इतनी अच्छी मतलब कोशिश के बावजूद ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा उनका मूड चेंज, कुछ करेंगे, लेकिन बाद में अल्टीमेटली नहीं किया उन्होंने ऐसा। वही बेस पर ये याचिका भी रिजेक्ट कर दी गई। बस बस वही बेस पे, बस अगर वो उस दिन सर, नहीं होती लास्ट तो टाइम जो डिसमिस, तो आपकी आज हमको चांस था। अच्छा। लास्ट टाइम जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें आपने जी बताया था कि बड़ी वजह ये हो सकती है कि कोई भी सीनियर वकील या कोई भी एडवोकेट वहां पे अपेयर नहीं हुए थे मुश्ताक अहमद की पिटीशन में। जी हाँ, जी हाँ। तो सर, कोर्ट ने ये नहीं सुना कि उस वक्त में वकील नहीं था पर हमने सीनियर वकील खड़े किए, सीनियर हाँ नहीं, वकील अभी मौजूद है। कोर्ट के सामने जो कोर्ट देखिए अभी कैसा, कोर्ट ने जो रिकॉर्ड किया था, उनके जो जी एओआर का नाम रिकॉर्ड करके डिसमिस किया आफ्टर जी हियरिंग। वो जो फुजैल अहमद उनके जो एओआर थे ना, जी तो अब वो कोर्ट के सामने जो रिकॉर्ड, तो ये है कि भाई कोर्ट ने उनको सुन के डिसमिस किया, तो फिर अब उसमें से कोर्ट कैसा बाहर आएगा। हाँ, उन्होंने अगर रिव्यू फाइल करते थे, मुश्ताक साहब का एक काम था, जैसा उन्होंने बताए थे हम्म कि हम रिव्यू फाइल करने वाले हैं, अभी तक हम्म। उन्होंने आज की डेट तक रिव्यू फाइल नहीं किए। अगर उनका आज रिव्यू अच्छा। फाइल होता तो हम बता सकते थे कि साहब देखो, उन्होंने रिव्यू फाइल किया और उन्होंने बोले कि उनका एडवोकेट प्रेजेंट नहीं था और हम्म जूनियर एडवोकेट एडजॉर्नमेंट के लिए आई थी, क्योंकि उनके हम्म पिटीशन में हम थोड़ी एफिडेविट फाइल कर सकते। हम्म प्रॉब्लम कैसा है कि ये अगर उनकी तरफ से रिव्यू फाइल होता, रिव्यू के अंदर ये बातें बताई जाती कि हमने तो हम्म आर्ग्यू नहीं किए, तो फिर हो सकता हमारे काउंसिल भी कोर्ट को बता सकते थे कि भाई उन्होंने तो रिव्यू फाइल किए, देखिए साहब वो तो आर्ग्यू नहीं हुआ था। हम्म प्रॉब्लम ये आ गया ना, हमने तो हम्म कल तक भी इंक्वायरी करने की कोशिश की, उनका रिव्यू फाइल ही नहीं हुआ। हम्म। हाँ, अगर उनका रिव्यू कल तक भी फाइल हो जाता तो हम बिल्कुल बता सकते थे कोर्ट को, क्योंकि अब जो सीनियर मतलब काउंसिल है वो कोर्ट के रिकॉर्ड के खिलाफ तो नहीं बता सकते ना। कोर्ट जब बोल रहा है भाई आपने, कोर्ट ने सुना है उनके फुजैल अहमदी जो उनके क्या एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे, उनको सुन के डिसमिस किया है, तो अनलेस उनकी तरफ से एफिडेविट आए कि भाई मैं तो नहीं था, बीमार था, जूनियर आई थी, या फिर पिटिशनर्स की तरफ से ऐसा कोई एफिडेविट आए, जी, तो ये वो ऐसा कुछ नहीं आने मतलब की वजह से हम लोग आ, हैंडीकैप थे। आपकी पिटीशन इनकी पिटीशन के ऊपर डिपेंड थी सर, ऐसा कह सकते हैं? भाई इनकी पिटीशन इन्होंने पहले लगा के डिसमिस करा दी है ना, तो फिर उसका फेट अब कैसा है, अगर वो उनका बोलना था कि वो रिव्यू फाइल कर रहे हैं और वो मौजूद नहीं थे उनके वकील, वो अगर कोर्ट जी, के सामने रहता तो उसका हो सकता था कोर्ट कॉग्निजेंस लेके फिर कोर्ट आज कुछ कर भी सकता था। ओके। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर, वक्त देने के ओके। लिए। हम आपके यस औरंगाबाद आने के बाद फिर कोशिश करेंगे आपसे डिटेल इंटरव्यू लें। ओके। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।